मोहतरम जनाब जाहिद इस्माइल भुट्टा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले जनाब चेयरमैन, मैं मिनिस्टर साहब बैठे हैं यहाँ, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। कुछ पोस्ट बजट अपने हल्के के बारे में 2-3 मिनट मुख्तसरी खिताब होगा इंशाअल्लाह, कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं होगा। ज़रा 4 या 5 मिनट का खिताब होगा, बस 2-3 मिनट। सर, सबसे पहले मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ से मेरा ताल्लुक़ है। जो हमारा ज़िला है मुजफ्फरगढ़, ये जो पसमानदा तरीन अज़ला हैं उनमें से एक ज़िला है। यहाँ हमारे जो मसाइल हैं वो अनगिनत मसाइल हैं। सबसे पहले तालीम का मसला। हमारे जो स्कूल हैं, जो तालीम का वहाँ निज़ाम है, 40-45 लाख आबादी का हमारा जो ज़िला है, हम यूनिवर्सिटी से महरूम हैं, अब तक महरूम हैं। वहाँ के जो असातिज़ा हैं और पूरे पंजाब के जो सरकारी असातिज़ा हैं वो आजकल सरापा एहतजाज हैं। उनके ऊपर जो जुल्म है वो भी हमारे सामने है। उसके बाद जो सेहत के मसाइल हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, उनकी हालत भी काबिल रहम है। हमारा बिजली का निज़ाम वो इंतहाई बोसीदा और वही पुराना निज़ाम, हमारा बिजली का खंभों का तारों का निज़ाम वही पुराना आ रहा है। और सबसे अहम बात, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मिनिस्टर साहब अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में इस चीज़ का ज़रूर जिक्र करेंगे कि जो हमारी एक रोड वहाँ से गुजर रही है जिसको GT रोड और अल मारूफ कातिर रोड कहा जाता है, जिसके लिए 31 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया था, जो आज मालूम हुआ है कि उसमें से 28 अरब रुपए कहीं और लगा दिए गए हैं और बाकी 3 अरब रुपए उस रोड के लिए बाकी बचे हैं। तो वो भी उनसे ज़रूर वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में उस रोड का जिक्र करेंगे कि उसका काम कब से शुरू होगा उस रोड का। और जो सबसे अहम चीज़, इन चीज़ों के अलावा जो सबसे आज एक अहम चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो अमन व अमान की सूरत हाल और एक इंसान की ज़िंदगी की सूरत हाल है। मैं 2 वाक़यात का जिक्र करूँगा और वो 2 वाक़यात हमारी सोच की, हमारे माशरे की सोच की, हमारी सोच की अक्कासी करते हैं। पहला वाक़या जो मेरे हल्के में हुआ, वहाँ एक तेज़ाब गर्दी का वाक़या हुआ जिसमें एक माँ बेटी के ऊपर तेज़ाब डाल के उसको झुलसा दिया गया और वो दोनों माँ बेटी और फौत हो चुकी हैं उस वाक़ये की वजह से। उस वाक़ये में क्या हुआ कि हमारे एक MPA साहबा हिना परवेज़ भट्ट साहबा हॉस्पिटल गई, 1-2 मिनट की टिक टाक बना के उस ख़ानदान, वो एक इंतहाई गरीब ख़ानदान जिसके पास एक वक्त की रोटी नहीं, उसकी दाद रसी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की गई कि हम उनके जो कल्प्रिट्स हैं उनको क्या किया, उनके साथ उनको पकड़ा किया गया या उनके ऊपर क्या कानून की कोई नाम की कोई चीज़ कोई अप्लाई की गई उनके ऊपर। एक भी दाद रसी उन ख़ानदान मजलूम जिसमें माँ बेटी दोनों डेथ हो चुकी है, दोनों के उस तेज़ाब के वाक़यात में, उसके ऊपर एक भी हमारे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुकूमत की तरफ से नहीं आई। दूसरा वाक़या जो हमारी सोच की अक्कास है कि वहाँ एक अभी फायरिंग का वाक़या हुआ, एक डकैती का वाक़या जिसमें एक डकैत ने एक ताजिर को शहीद कर दिया और लोगों ने पकड़ के 3 डकैत जो पकड़े गए उनमें उस आवाम ने, उस जमे गफीर ने उसमें से एक डाकू को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। क्या हमारे पास अमन व अमान की ये सूरत हाल है? क्या हमारी पुलिस क्या कर रही है? हमारी पुलिस क्या सारा दिन ये पुलिस यही सोचती रहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे कारकुन किवें फड़ना है, इन्हें एहतजाज करूँ किवें रोकना है, इन्हें जलसे जावन किवें रोकना है? अगर हमने यही करना है, अगर यही करना है जनाब चेयरमैन, तो मैं एक मशवरा देना चाहूँगा कि हमारे लिए ना अलहदा पुलिस बना दें आप, जिसके ऊपर लिखा हो कि पुलिस स्टेशन बराए रोकथाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर हमने ये काम नहीं करना, अगर हमने अमन व अमान की सूरत हाल ही बेहतर नहीं करनी, रोज़ डकैतियाँ, रोज़ हर इलाका हमारे में बिगड़ती हुई सूरत हाल है अमन व अमान की। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ एक चीज़ याद आ रही है कि अपना मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक कोट मुझे याद आ रहा है कि एन अनजस्ट लॉ इज नो लॉ एट ऑल, कि जहाँ गैर कानूनी नाइंसाफी होगी वहाँ कोई लॉ नहीं होगा। अब मैं जाहिद साहब वाइंड अप करें, चुके बस मैं अब आ रहा हूँ सर, अब मैं आ रहा हूँ एनवायरमेंटल पोल्यूशन और जो पानी का मसला है हमारा। सर, तमाम चीज़ें, हमारी सियासी चपकलिश, हमारी सियासी कशीदगी, हमारे रोज़मर्रा के काम, पैसों के पीछे भागना, मिलें फैक्ट्रियाँ सब एक जगह पे रह जाएगी। जो सबसे सीरियस मसला है हमारे मुल्क का वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो डिप्लीट हो रहा है वक्त के साथ, ये सबसे अहम मसला है। सर, आज स्पीकर साहब ने कहा है कि इसको थीसिस यूनिवर्सिटीज़ के उसमें एक लाजमी तौर पे एक चीज़ शामिल होनी चाहिए। मैं तो ये सर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बेसिक शुरू से ही हमारे सिलेबस में एक लाजमी सब्जेक्ट होना चाहिए, पानी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी के बारे में, ताकि लोगों को इसकी चीज़ के बारे में आगाही हासिल हो। क्योंकि सर हमारा इको सिस्टम इससे तबाह हो गया है, हमारी नस्लें अगर हम खुद मौजूद नहीं
رہیں گے سر ہماری تہذیب تباہ ہو جائے گی, ہماری نسلیں آنے والی تباہ ہو جائیں گی. جب ہم موجود نہیں ہوں گے تو سر ہم کس چیز پہ بحث کریں گے؟ یہ اسمبلی, یہ سب لوگ, یہ ملک پاکستان جب سب جی بہت ختم ہو شکریہ, جائے گا تو ہم بہت کہاں جائیں گے شکریہ سر؟ زاہد صاحب, بہت شکریہ. جی کر لیں, کنکلوڈ کر رہا ہوں سر, کنکلوڈ کر رہا ہوں. اس کے اوپر سر یہی ہے کہ ہمیں سب سے جو چیز ضروری ہے, آج سب نے تقریر کی, جو سب سے چیز ضروری ہے وہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے سر. سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. جب یہ چینج ہوگا تو ہماری پاپولیشن بھی کم ہو جائے گی, اور سر یہ جو مسئلے مسائل ہیں پانی کے اور ماحولیاتی آلودگی کے, تو مائنڈ سیٹ چینج کرنے سے جو ہمارا معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے یہ چینج ہوگا تو ضرور انشاءاللہ سر چیزیں تبدیل ہوں گی. جی بہت جناب شکریہ. چیئرمین. اب اس سے پہلے کہ رانا صاحب آپ کی باری ہے, لیکن پوائنٹ آف آرڈر پہ کو بات کرنا چاہ رہے تھے احمد بھٹی صاحب, وہ بات کر لیں, اس کے بعد رانا ارشد صاحب جو. ہاں جی, سب کو موقع ملے. اچھی بات ہے نا, وائنڈ اپ کریں خواتین, اچھی بات ہے خواتین. نہیں